Hello friends and welcome back to our YouTube channel Study with शिप्रा तीरे। सो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के बारे में। सो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा और उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन यानी कि पोषण क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पोषण जो है ये क्या है, एक तरीके की क्रिया है जिसके अंतर्गत आप क्या करते हैं, हम भोजन के उन अवयव को ग्रहण करते हैं जिससे हमारे शरीर की वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, और जो हमारे डैमेज टिश्यूज होते हैं यानी कि जो खराब ऊतक होते हैं उनका क्या हो सके, मरम्मत हो सके, उनकी रिपेरेशन हो सके। तो फ्रेंड्स, यही जो पूरी प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। अब यदि फ्रेंड्स आप बात करते हैं बैलेंस डाइट की यानी कि संतुलित आहार की, यदि आप बात करते हैं फ्रेंड्स, तो संतुलित आहार का मतलब ये होता है कि जो भोजन के मुख्य घटक होते हैं यानी कि जो फूड के बेसिक कंपोनेंट होते हैं उन्हें एक इसेंशियल अमाउंट में ग्रहण करना, यही होता है फ्रेंड्स बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन के कौन से घटक शरीर की वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने बात करी कि जो भोजन के कुछ घटक होते हैं, तो फ्रेंड्स बेसिक जो कंपोनेंट होते हैं फूड के वो कितने होते हैं, 6। और वो क्या क्या होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, विटामिन, जल और खनिज लवण। अब फ्रेंड्स, यही जो सारे बेसिक कंपोनेंट्स है फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, शरीर को अलग अलग तरीके से पोषण देते हैं यानी कि उसको अलग अलग तरीके से शरीर का न्यूट्रिशन करने के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स अभी आपसे पूछा गया था कि ऐसा कौन सा भोजन का घटक है जो शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है, तो फ्रेंड्स वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये कैसा फूड है फ्रेंड्स, ये ग्रोथ और बॉडी डेवलपमेंट फूड है। ठीक है, सो हियर इज योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन का कौन सा घटक शरीर को ऊर्जा यानी कि ऊर्जा मतलब इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करेगा। यानी कि यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे बात की गई है एनर्जी गिविंग फूड की, कि ऐसा कौन सा फूड है जो एनर्जी देने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, आपको इमेज देखकर ही पता चल गया होगा कि कौन सा फूड जो एनर्जी देने का काम करता है, वो होता है फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट और वसा। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ये कैसे फूड है फ्रेंड्स, ये एनर्जी गिविंग फूड है जो बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और यदि हम बात करते हैं इनके सोर्स की कि हम किस किस सोर्स से कार्बोहाइड्रेट को पा सकते हैं, तो फ्रेंड्स जितनी भी वेजिटेबल्स होती है लाइक आलू हो गया या फिर फ्रेंड्स चुकंदर हो गया, तो इनसे जो है हमको कार्बोहाइड्रेट जो है वो मिलता है। उसके बाद जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनसे कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड होता है। होल ग्रेन्स जो होते हैं, गेहूँ, चावल लाइक, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो अधिक मात्रा में मिल जाता है। सीड्स, नट्स और बीन्स जो होते हैं फ्रेंड्स, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स इनसे हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड होती है बॉडी को। और इसके अलावा फ्रेंड्स मांस, मछली, दूध, शक्कर, गुड़, इन सब में भी कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एनर्जी गिविंग फूड कौन हो गया, कार्बोहाइड्रेट और वसा। सो हियर इज योर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट किन चीजों से मिलकर बनता है। सो द ऑप्शंस आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट जो है वो इन तीनों चीजों से ही मिलकर बनता है, CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। क्योंकि फ्रेंड्स यदि आप कार्बोहाइड्रेट का यदि बेसिक फॉर्मूला देखते हैं यानी कि उसका जो सामान्य सूत्र देखते हैं, तो वो होता है फ्रेंड्स CH2O और होल एन, है ना। ये है फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट का बेसिक फॉर्मूला। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम ये जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये ऊर्जा देने का काम करता है बॉडी को, और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये बॉडी के अंतर्गत जल की जो मात्रा होती है उसे भी नियंत्रित करने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यदि आप इसका बेसिक फॉर्मूला देखें तो उसके अंतर्गत आपको जल का फॉर्मूला भी दिखेगा जो कि होता है H2O। यानी कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो होता है 1:2:1। यानी कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उतने ही मॉलिक्यूल होते हैं जितने कि जल के अंतर्गत होते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एनर्जी देने का तो काम करेगा ही सही, साथ ही साथ शरीर में जो जल की मात्रा है उसको भी नियंत्रित करने का काम कौन करता है फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर अभी हमसे पूछा था कि कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो इन तीनों चीज़ों से ही मिलकर बनेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम लोग भोजन को खाते हैं तो उसका क्या होता है फ्रेंड्स, शरीर में ऑक्सीकरण होता है और फिर उसका अवशोषण, पाचन, ये सब क्रियाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो वो मिलती है फ्रेंड्स 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से। और फ्रेंड्स जो शरीर में कुल ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसका कम से कम 50 से 79% ऑफ पार्ट जो होता है फ्रेंड्स वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है हमें ऊर्जा का, ठीक है। और इसके अलावा फ्रेंड्स एक वयस्क आदमी को कितनी मतलब संतुलित आहार के रूप में एक दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, तो वो लेना चाहिए फ्रेंड्स 500 ग्राम्स। कितना लेना चाहिए फ्रेंड्स, बैलेंस डाइट के रूप में 500 ग्राम्स जो है उसे कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए एक दिन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कैलोरी ऊर्जा पूछी थी कि कितनी मिलती है, तो वो होती है फ्रेंड्स 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा। सो हियर इज योर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील यानी कि सॉल्युबल होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना ये दो तरह से होते हैं, या तो ये जल में घुलनशील होंगे यानी कि सॉल्युबल होंगे, या फिर जल में अघुलनशील होंगे यानी कि इनसॉल्युबल होंगे। तो फ्रेंड्स यदि आप बात करते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स की जो जल में क्या हो, घुलनशील हो, तो वो होते हैं फ्रेंड्स शर्करा यानी कि शुगर की बात करें। और ऐसे फूड जिसके अंतर्गत आपको शर्करा की मात्रा पाई जाएगी वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और ये जो सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं, ये स्वाद में होते हैं मीठे, ठीक है। और यदि आप बात करते हैं अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट की, तो वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं स्टार्च, सेल्यूलोज और काइटिन। ये तीनों कैसे होते हैं फ्रेंड्स, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। सो हियर इज योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर आपसे जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरलतम अवस्था कौन सी है। सरलतम अवस्था इन द सेंस सिंपलेस्ट स्टेट जो है कार्बोहाइड्रेट की वो कौन सी है। तो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट स्टेट होती है वो है मोनोसेकेराइड। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये तीन तरह के होते हैं, एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड और एक होता है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अब फ्रेंड्स मोनोसेकेराइड की बात करें यहाँ पर, क्योंकि वो सबसे सिंपलेस्ट स्टेट होती है कार्बोहाइड्रेट की, जो कि क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। और मोनोसेकेराइड्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब मोनोसेकेराइड्स है। फ्रक्टोज जो होता है ये कहाँ में पाया जाता है, पेड़ पौधों में सामान्य रूप से पाया जाता है और अंगूर और शहद में भी पाया जाता है। और बात करते हैं यदि ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज जो होता है ये पेड़ पौधों में भोजन निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे सरलतम अवस्था में पाया जाता है, तो वो है मोनोसेकेराइड। सो हियर इज योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सेकेराइड पेड़ पौधों में भोजन निर्माण के लिए सहायक होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा सेकेराइड पेड़ पौधों में भोजन निर्माण के लिए सहायक होता है, तो वो होता है फ्रेंड्स ग्लूकोज। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है फ्रेंड्स, पेड़ पौधों में भोजन निर्माण किस क्रिया के थ्रू होता है, तो वो होता है फ्रेंड्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसके अंतर्गत पेड़ पौधों में भोजन निर्माण होता है। अब फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सनलाइट हो गया, जल हो गया, क्लोरोफिल हो गया, शुगर हो गया, ये सब जो है ये पेड़ पौधों में भोजन निर्माण में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सेकेराइड दूध में पाया जाता है, कौन सा डाइसेकेराइड। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि डाइसेकेराइड क्या होता है। देखिए डाइसेकेराइड को फ्रेंड्स ओलिगोसेकेराइड भी कहा जाता है और ये जो है कार्बोहाइड्रेट की द्वितीय अवस्था यानी कि सेकंड स्टेट होती है। और ये भी कैसे होते हैं फ्रेंड्स, जल में घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं। अब ओलिगोसेकेराइड कैसे बनते हैं, देखिए तो फ्रेंड्स जब दो मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं तब जाके क्या होता है, एक डाइसेकेराइड या फिर एक ओलिगोसेकेराइड बनता है, इसीलिए इसे डाइसेकेराइड भी बोला जाता है क्योंकि दो मोनोसेकेराइड मिलकर बनता है। अब देखिए फ्रेंड्स जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सभी क्या है फ्रेंड्स, एक डाइसेकेराइड है। अब सुक्रोज जो है वो कैसे बनता है, तो फ्रेंड्स जब आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है फ्रेंड्स, सुक्रोज। ऐसे ही लैक्टोज कब बनता है फ्रेंड्स, तो लैक्टोज जो है जब आप ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को मिलाते हैं तो क्या बनता है फ्रेंड्स, लैक्टोज बनता है। ऐसे ही माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टोज कब बनता है फ्रेंड्स, जब हम ग्लूकोज और ग्लूकोज के एक और
मॉलिक्यूल को मिलाते हैं तो हमारा बनता है माल्टोज। तो इसी तरह से फ्रेंड्स डाइसैकेराइड्स जो है वो एक एक मोनोसैकेराइड्स को मिलके, मतलब 2 मोनोसैकेराइड्स बनते हैं तो डाइसैकेराइड्स जो है उसका निर्माण होता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमसे पूछा था कि जो दूध है उसमें कौन सा डाइसैकेराइड पाया जाता है, तो फ्रेंड्स दूध जो है उसमें पाया जाता है लैक्टोज। ओके, और यदि बात करते हैं फ्रेंड्स सुक्रोज की, तो सुक्रोज जो है ये काय में पाया जाता है, ये पाया जाता है गन्ना और चुकंदर में। और बात करते हैं यदि माल्टोज की, तो माल्टोज जो है फ्रेंड्स ये काय में पाया जाता है, ये माल्ट शुगर के रूप में पाया जाता है जौ के बीजों में। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे दूध के बारे में पूछा था फ्रेंड्स, तो दूध में कौन सा पाया जाता है, लैक्टोज। सो हियर इज योर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड सब्जियों और चावल में पाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा पॉलीसेकेराइड है सब्जी और चावलों में पाया जाने वाला, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि पॉलीसेकेराइड जो है वो क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स पॉलीसेकेराइड ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे लास्ट स्टेज यानी कि अंतिम अवस्था होती है और सबसे हार्ड स्टेज होती है, जटिल अवस्था जिसको बोला जाता है वो पॉलीसेकेराइड ही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं जब जाके एक पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। और फ्रेंड्स पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ये जल में अघुलनशील होते हैं यानी कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो फ्रेंड्स वो होते हैं स्टार्च, सेल्यूलोज और काइटिन, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर अभी आपसे पूछा था कि कौन सा पॉलीसेकेराइड सब्जी और चावल में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है फ्रेंड्स स्टार्च। और यदि आप बात करते हैं सेल्यूलोज की, तो फ्रेंड्स जिसने पिछली वीडियोस देखी है उन्हें ये पता होगा कि जो सेल्यूलोज है फ्रेंड्स वो किससे बनता है, मतलब सेल्यूलोज जो है वो काय में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, वो निभाता है कोशिका भित्ति के निर्माण में यानी कि सेल वॉल के निर्माण में। ओके, और सेल्यूलोज जो होता है फ्रेंड्स ये कपास और कागज में भी पाया जाता है। और यदि आप बात करते हैं काइटिन की, तो फ्रेंड्स काइटिन जो है ये किसमें पाया जाएगा, जो ऑर्थोपांडा संघ के जो जीव जंतु होते हैं उनमें बाह्य कंकाल का निर्माण करता है ये काइटिन। जैसे फॉर एग्जांपल कॉकरोच और झींगा जो होता है फ्रेंड्स, कॉकरोच और झींगा जो होता है इसके मतलब काइटिन जो है वो इनका बाह्य कंकाल जो होता है उनके निर्माण में सहायता करता है इन जीवों के। ठीक है, सो यहाँ पर अभी आपसे सब्जियों और चावलों में पूछा था तो वो होता है फ्रेंड्स स्टार्च। सो हियर इज योर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है। सो द ऑप्शंस आर, भोजन में रुचि उत्पन्न करना, प्रोटीन को स्टोर करना और आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करना और आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करना, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 2 and 3 बोथ। तो देखिए फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका मुख्य काम तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है और ये वसा के उपयोग के लिए भी सहायक होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट जो है ये प्रोटीन को स्टोर करने का भी काम करता है बॉडी के अंदर और जब हमें ज़रूरत पड़ती है उसका उपयोग करवाता है। इसके अलावा ये क्या करता है फ्रेंड्स, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करने का काम करता है और आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करवाता है। अच्छा, अब आप एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट कभी भी भोजन में रुचि उत्पन्न करने का काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट हो गया तो हम जो है जो खाना है उसको बहुत चाव से खाने लग जाएंगे या भोजन में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मेन काम यही होता है कि ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है और ऊर्जा को अलग अलग रूपों में स्टोर करता है और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब उसका उपयोग करवाने का काम करता है। ठीक है, सो हियर इज फोर्थ ऑप्शन 2 and 3 बोथ इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। अब जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, तो वो हो जाता है फ्रेंड्स मोटापा यानी कि ओबेसिटी। सो फ्रेंड्स आप भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मत लिया कीजिए, नहीं तो फिर इस टाइप की कुछ कंडीशन आ जाएगी फ्रेंड्स। तो यदि आप ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं तो ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में ग्रहण ना करिए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, तो वो हो जाता है फ्रेंड्स मोटापा यानी कि हियर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर में सबसे पहले खराब होने वाला अंग कौन सा है। तो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा यदि मतलब शरीर में कम हो जाती तो होगा क्या उससे, कि हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो जो हमारी कार्य करने की एबिलिटी, कार्य क्षमता जो है वो घट जाएगी और इससे क्या होगा, शरीर के अंग खराब होने लगेंगे। तो सबसे पहले जो अंग खराब होगा कार्बोहाइड्रेट की कमी से वो होगा फ्रेंड्स वृक्क यानी कि किडनी। सो हियर इज योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।
सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो यदि पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इसे प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करिए। और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और यदि आपको वीडियो लेक्चर से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप बिल्कुल फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको डेफिनेटली उसका आंसर किया जाएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।